हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग हमारी परसेंटेज सीरीज़ की 14th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कंसेप्ट वगैरह हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इससे पहले 13 क्लासेस अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पहले वो क्लासेस देख लो, सारी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये वीडियोज़ आप लोग देख लेना इससे आगे की, इनमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो आपको क्या बोला गया है, 40% ऑफ ए नंबर इज 330 मोर देन 30% ऑफ सेकंड नंबर। ये मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। अब बोला है इफ़ द सेकंड नंबर इज 90 less than thrice the above mentioned difference, the 4/5 part of first number is what percent of सेकेंड नंबर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें देखो आपको क्या बोला है, 40% ऑफ ए नंबर इज 330 मोर देन 30% ऑफ सेकेंड नंबर। कोई एक नंबर है, उसका जब हम लोग 40% निकालते हैं तो वो 330 ज़्यादा है सेकेंड नंबर के 30% से। यानी आपने फर्स्ट नंबर का 40% निकाला, सेकेंड नंबर का 30% निकाला, और ये वाला जो फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये 330 ज़्यादा है। सेकेंड लाइन में आपको बोला है सेकेंड नंबर इज 90 लेस देन थ्राइस दी अबव मेंशन डिफरेंस। यहाँ पे जो आपको डिफरेंस मेंशन किया गया है, फर्स्ट लाइन जो आपने पढ़ी, इसमें जितना आपको डिफरेंस मेंशन किया गया है उसके थ्राइस यानी उसके 3 टाइम्स से 90 कम है सेकेंड नंबर हमारा। और आपसे पूछा है कि फर्स्ट नंबर का 4/5 पार्ट कितना परसेंट है सेकेंड नंबर के, ठीक है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। x और y हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, सेकंड नंबर इज 90 लेस देन थ्राइस दी अबव मेंशन डिफरेंस। जो सेकंड नंबर है यानी कि जो y है वो क्या है, 90 लेस है। जो y है वो 90 लेस है, तो 90 माइनस कर दिया। किससे 90 लेस है, थ्राइस दी अबव मेंशन डिफरेंस। जो डिफरेंस मेंशन किया गया है ऊपर उसके 3 टाइम्स है। तो ऊपर क्या डिफरेंस आपको मेंशन किया गया है, ये डिफरेंस मेंशन किया गया है ना, इस नंबर के 40% में और इस नंबर के 30% में कितने का डिफरेंस है, 330 का है ना। ये 330 ज़्यादा है, तो आपको डिफरेंस जो मेंशन किया गया वो 330 का है। तो ये 90 कम है थ्राइस ऑफ 3 गुना किस चीज़ का, अबव मेंशन डिफरेंस। और जो अबव मेंशन डिफरेंस है वो है 330 का। तो ये आपकी स्टेटमेंट की इक्वेशन बन गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो y है वो सेकंड नंबर जो है यानी कि वो 90 लेस है 3 टाइम्स से, किसके 3 टाइम्स से, अबव मेंशन डिफरेंस के 3 टाइम्स से। और अबव मेंशन डिफरेंस जो है वो कितने का है, 330 का है। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है। अभी इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा y आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो y कितना आ जाएगा आपका, 990 माइनस 90, यानी y आ गया आपका 900। ये डायरेक्ट आपका y आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या बोला था, 40% ऑफ अ नंबर, इस नंबर का 40%। तो यानी फर्स्ट नंबर का हम 40% ले लेते हैं, इस नंबर का 40% और सेकेंड नंबर का 30%, है ना। फर्स्ट लाइन में आपको यही बोला गया 40% ऑफ अ नंबर, यानी कि ये इज 330 मोर देन 30% ऑफ सेकेंड नंबर। यानी फर्स्ट नंबर का 40% और सेकेंड नंबर का 30% अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 330 ज़्यादा है ये। तो देखो ये 330 ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ दोनों इक्वल हो जाएं। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल बनाना है यानी ग्रेटर देन की जगह मेरे को इक्वल चाहिए, ये आपको पता है ये बड़ा है ये वाला पार्ट, कितना 330, तो मैं इस पार्ट में 330 को ऐड कर दूंगा तभी दोनों इक्वल होंगे।
या मैं इस पार्ट में से 330 माइनस कर लूँगा, है ना, कुछ भी आप कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, दोनों सही है। या तो लेफ्ट साइड में से 330 सब्ट्रैक्ट कर लो या राइट साइड में 330 ऐड कर दो। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी। अब देखो यहाँ y की वैल्यू आपको पता है, आपने अभी निकाल ली 900, तो यहाँ आप लिख लो x का 40% यानी कि x इंटू 40/100, y आपको पता है 900, इसका 30% यानी इंटू 30/100, और आगे आपने लगा लिया 330। तो यहाँ आप 2 0 से सीधा 2 0 कैंसिल कर लो, यहाँ 1 0 से ये 1 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ आपका क्या आया देखो 2x/5, यहाँ कितना आ गया आपका 270 प्लस 330, राइट, ये 270 बन गया। अब आपको x निकालना है, तो ये 5 आपका उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 2 जो है ये आपका नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। ये 2 यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड होएगा इससे, ठीक है। अब हम इन दोनों नंबरों को वहाँ इन दोनों को देखो आप ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा सीधा आपका। ये 5 ऐसे जाएगा और ये 2 जो है ये नीचे आएगा इधर पे डिवाइड में, ठीक है। इनको आप कैंसिल कर लो, तो x यहाँ से आपका आ गया 1500। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई और ऊपर हमने y की वैल्यू निकाली थी जो आई थी हमारी 900। तो आपके पास x और y तो आ गया है। अब आपसे क्या पूछा था, ये देखो 4/5 पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड, यानी फर्स्ट नंबर का जो 4/5 पार्ट है वो इसका कितना परसेंटेज है। तो फर्स्ट नंबर का आपको 4/5 पार्ट पूछा है, तो आप फर्स्ट नंबर का पहले 4/5 पार्ट निकाल लो। ये फर्स्ट नंबर है, इसका 4/5 पार्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। ये आपका 4/5 पार्ट आ जाएगा, ये आ गया आपका 300, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपका 1200। ये जो आया ये क्या है आपका फर्स्ट नंबर का 4/5 पार्ट। अब आपसे पूछा है कि ये नंबर y का यानी 900 का, तो ये नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। ये आपसे पूछा है दिस नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस नंबर, समझे आप लोग। यहाँ पे देखो हमने x निकाला, उसने क्वेश्चन में पूछा था कि 4/5 पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर जो है वो कितना परसेंट है सेकंड का, तो हमें x नहीं लेना है, हमें x का 4/5 पार्ट निकालना है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है 4/5 के लिए। तो हमने इसका 4/5 पार्ट यहाँ पे निकाला जो कि है 1200। तो अब हमें पूछा है कि ये 1200 इसका कितना परसेंट है, तो अभी आपको परसेंट ही निकालना है, ये इसका कितना परसेंट है आप निकाल सकते हो। कंपेयर किससे हो रहा है, 900 से। 900 का कितना परसेंट है पूछा है ना, तो कंपेयर हो रहा है 900 से, और किसके बारे में पूछ रहा है वो 1200 के बारे में। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यहाँ 2 0 से सीधा 2 0 कैंसिल कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, आगे आपका 0 0 लग जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लो, या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो या आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। ये आपका आ जाएगा आंसर 133.33%, ये आपका आंसर आ जाएगा। 400/3 आप करोगे, जैसे भी आपको ऑप्शन दिया हो, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में आप निकाल लो, और डेसिमल में दिया है तो आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो। ये आपका आंसर आ गया 133.33%, यानी जो 1200 है जो हमारा नंबर वो 900 का कितना परसेंट है, तो ये इसका कितना परसेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था ना, जिसमें मैंने आपको बताया ऊपर हमेशा दोनों का डिफरेंस लेना है, नीचे वो लेना है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। ये हम कब करते हैं, जब आपसे पूछा जाता कि ये 4/5 पार्ट ऑफ अ नंबर सेकंड नंबर से कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है। जब आपसे ऐसा पूछा जाता तब आप ऊपर डिफरेंस लेते हैं। अब बस आपसे ये पूछा है कि ये कितना परसेंट है, आपसे ये नहीं पूछा कितना परसेंट ज़्यादा है कितना परसेंट कम है, आपसे बस पूछा है वो कितना परसेंट है इसका। तो आपको ऊपर डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, सीधा उन नंबरों को लिख लो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ताकि आपकी परसेंटेज लग जाए, आगे परसेंटेज का साइन लग जाए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, एक्सप्लेनेशन ईजी लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक और। इसमें बोला है एक आदमी की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो गई बाय ₹1200, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, साथ साथ में समझा देता हूँ आपको। एक आदमी की इनकम 1200 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गई है, और इसी के साथ साथ जो रेट ऑफ टैक्स है, मतलब जितना टैक्स ये दे रहा था वो कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है
बाय मतलब फ्रॉम 12% टू 10%। ठीक है, एक आदमी की इनकम 1200 रुपये, ये रुपीज़ में दिया, ध्यान रखना, 1200 रुपीज़ इंक्रीज हो गई और उसके साथ साथ रेट ऑफ टैक्स जो था वो डिक्रीज हो गया, 12% से 10% पे आ गया। अब पूछा है ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, जितना टैक्स वो फर्स्ट केस में भरता था, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब पहले इनकम बढ़ने से पहले जितना टैक्स भर रहा था, वो जितने रुपीज़ टैक्स भर रहा था अभी भी उतने ही रुपए टैक्स भर रहा है वो, क्योंकि देखो यहाँ अलग अलग हुआ है ना, इनकम 1200 रुपये बढ़ी है तो टैक्स गिरा भी है कुछ %। तो पहले जितना रुपीज़ वो टैक्स में दे रहा था उतना ही रुपीज़ अब भी टैक्स में दे रहा है। देखो अमाउंट लिखा है ना, जितने रुपीज़ मतलब जितना रुपये पहले टैक्स दे रहा था उतना ही रुपये टैक्स अब दे रहा है। अब पूछा है आपसे व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, यानी इनकम बढ़ने के बाद अब कितनी होगी, इंक्रीज्ड इनकम कितनी, यानी कितनी हो चुकी है अब। इफ 20% ऑफ हिज इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन बोथ केसेस। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ मैन्स इनकम इज इंक्रीज्ड बाय ₹1200 एंड एट द सेम टाइम रेट ऑफ टैक्स इज reduced फ्रॉम 12% टू 10%. ही नाउ पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, पहले जितना भरता था उतना ही अब भी भर रहा है। वट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम इफ 20% ऑफ हिज इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन बोथ केसेस। तो जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, ट्राई करना चाहते हो वो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, फिर आगे हम लोग इसको करते हैं। तो देखो इसमें आपको बोला इनकम जो है वो 1200 रुपीज़ इंक्रीज हो गई है, ठीक है, और रेट ऑफ टैक्स 12% से 10% आ गया, यानी रेट ऑफ टैक्स जो है वो डिक्रीज हो गया 2% -2%। अब जितना अमाउंट ऑफ टैक्स है, नहीं अगर मान लो पहले 50 रुपीज़ टैक्स देता था तो अब भी 50 रुपये टैक्स दे रहा है, मतलब अमाउंट में टैक्स। यहाँ टैक्स परसेंटेज तो चेंज हो गई, पहले टैक्स वो 12% दे रहा था, अब टैक्स वो 10% दे रहा है ना, परसेंटेज में चेंज आया है बट अमाउंट जो था वो सेम है। तो पूछा है कि इनकम बढ़ करके अब कितनी हो चुकी है, यानी नई इनकम उसकी कितनी है, अगर पहले भी उसकी इनकम का 20% एग्जेम्प्टेड था और अब भी उसकी इनकम का 20% एग्जेम्प्टेड है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी वो रुपए कमा रहे हैं उसमें से 20% इनकम पे कोई टैक्स नहीं दे रहा। मान लो वो 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 20% इनकम जो हो गई उसकी, उस पर उसको टैक्स नहीं देना। तो मान लो अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो इसमें से 20% कितना हो गया 20, और बचा कितना 80 रुपीज़, तो वो इस 80 रुपीज़ पे ही टैक्स दे रहा है। जितना भी टैक्स रेट ऑफ टैक्स है वो सिर्फ इस 80 रुपीज़ पे दे रहा है। अगर 100 रुपये इनकम है तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया, अगर 100 रुपये इनकम होती तो इसका 20% जो है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं देना है, सीधा ऐसे कैसा उसकी पॉकेट में जाएगा। बच गया जो 80%, इस पे वो टैक्स दे रहा है, जितना भी रेट ऑफ टैक्स लग रहा है वो इस 80 पे लग रहा है। ये मतलब है इसका। तो फर्स्ट सिनेरियो जो था, फर्स्ट केस जो था, इनकम बढ़ने से पहले भी 20% इनकम उसकी एग्जेम्प्टेड थी और इनकम बढ़ गई है उसके बाद भी 20% इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिंपल सा बताता हूँ, आप इसको जल्दी से कैसे कर सकते हो। वैसे मैंने इस टाइप की सारी चीज़ें आपको समझाई दी हैं, ट्रिक्स वगैरह आप कैसे यूज़ करोगे। तो देखो पहले हम लोग मान लेते हैं कि उसकी इनकम थी x, अब 1200 बढ़ गई है, यानी अब इनकम उसकी हो गई है x + 1200। ठीक है, ये फर्स्ट केस में उसकी इनकम थी, ये उसकी इनकम हो गई है अब। पहले वो टैक्स देता था 12%, यानी इसका 12% निकाल लो। अब वो टैक्स दे रहा है 10%, यानी इसका 10% निकाल लो। अब वो कह रहा है ये दोनों सेम है ना, उसने कहा है ना सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी पहले इनकम पे जितना टैक्स दे रहा था अब वाली इनकम पे 10% टैक्स दे रहा है, पहले 12% दे रहा था अब 10% दे रहा था, ये अमाउंट में सेम है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात और ये, यहाँ वो कह रहा है 20% जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है। आप सोचोगे ये तो हमने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे हैं ना 20% इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब वो 80% इनकम पे टैक्स दे रहा है। तो आप ये देखो, अगर आप मान लो वो ले भी लोगे तो यहाँ भी 80% पे टैक्स लग रहा है, कितना 12% का टैक्स, और यहाँ जो इनकम है आपकी x + 1200, इसमें भी 80% के ऊपर ही 10% टैक्स लग रहा है। तो देखो यहाँ पे 80 और 80 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो उसको आप लो या ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि 80 यहाँ था नहीं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि 80 इधर पे है, ताकि आप ये चीज़
भूल ना जाओ। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि पहले उसकी इनकम का 20% एग्जेम्प्टेड था, अब उसकी इनकम का 25% एग्जेम्प्टेड है, तो आपको यहाँ लेना ही पड़ता, क्योंकि पहले 20% एग्जेम्प्टेड था तो यहाँ 80 आता, और अब 25% एग्जेम्प्टेड है यानी 75% पे टैक्स दे रहा है बस, तो यहाँ 75 आता। तब यहाँ पे 80 और 75 लिखते, क्योंकि तब दोनों कैंसिल नहीं होते डायरेक्ट, मतलब कंप्लीटली कैंसिल नहीं होते। अब क्योंकि पहले भी 80% एग्जेम्प्टेड 80% पे टैक्स देना था, अब भी 80% पे टैक्स देना है उसको, तो क्योंकि 80% यहाँ निकालोगे तो सेम ही हो जाएगा, 80 आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ ये x12, यहाँ पे x + 1200 का 10%। ठीक है, तो ये भी हमने यूज़ किया है, बट उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। ये आपको समझ जाना है और आपको जल्दी करना है, यहाँ 80 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप यहाँ एक बार 80 लिखोगे फिर उसको कैंसिल करोगे, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के बताया ताकि आप ये चीज़ ध्यान रखो और इसको लिखो ही ना। और ध्यान रखना, अगर आपको अलग अलग दिया होता कि पहले उसकी इनकम का 20% एग्जेम्प्टेड था, अब इनकम का से 30% 40% एग्जेम्प्टेड है, तब आपको लेना पड़ता, क्योंकि तब पूरा कैंसिल आउट नहीं होता। ठीक है, यहाँ आप निकाल लो, देखो ये 10, ये 12 और ये 10 डायरेक्ट कैंसिल कर लो, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लो, x, ये x + 1200 यहाँ ले आओ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये यहाँ कितना बच गया 5, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये इतना आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना है, आंसर आ गया आपका ऑलरेडी। यहाँ आप देखो, कंपेयर करो, x की वैल्यू है 5 और x + 1200 की वैल्यू है 6। तो अगर आप यहाँ देखो तो न्यूमरेटर में x है और यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, मतलब मैं ये तो समझ गया कि x की वैल्यू 5 है, पर डिनोमिनेटर में x + 1200 की वैल्यू 6 है। तो आप ये देखो, मैं इसको ब्रेक करता हूँ एक बार, यहाँ न्यूमरेटर में आपका x था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 5 था, तो यहाँ से मैं ये समझ गया कि x जो है वो 5 है। अब डिनोमिनेटर में भी यहाँ तो 5 आ रहा है और टोटल कितना है, ये 6, मतलब x + 1200 होने के बाद 6 हो रहा है, टोटल 6 हो रहा है। ये x जो है ये तो 5 है, प्लस अब यहाँ कितना बच गया, आप देखो टोटल 6 होना चाहिए, जिसमें से 5 तो हमारा ये x ही है, तो कितना और बच गया, 1 ही बचा ना, क्योंकि 6 चाहिए हमें टोटल। तो देखो मैंने इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लिया, लेफ्ट साइड ऐसे कैसी थी, राइट साइड जो है वो मैंने स्प्लिट कर ली। यहाँ पे देखो x हमारा 5 है, यहाँ भी ये जो x था हमारा ये 5 है, और ये 1200 हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। तो इसका आप देखो क्या मतलब है यहाँ पे कि 1 जो है इसका मतलब है 1200, है ना, 1 का मतलब 1200 हो गया ना। यहाँ से आपने कंपेयर किया तो आपको पता चला x की वैल्यू 5 है, यहाँ से भी x की वैल्यू 5 आई है, तो 1 जो है वो 1200 के बराबर है। यानी ये जो रेशियो हम निकाल रहे हैं इसमें 1 जो है वो एक्चुअल इनकम के 1200 के बराबर है। आपको निकालनी है न्यू इनकम, तो न्यू इनकम आप बताओ इसमें से कितनी होगी। तो देखो ये जो x थी हमने क्या मानी थी, उसकी ओल्ड इनकम, पुरानी इनकम उसकी x थी, न्यू इनकम उसकी कितनी है, x + 1200, ठीक है, जो कि है 6 के बराबर, x + 1200 6 के बराबर है। यानी ये अगर 5 उसकी पुरानी इनकम है, अगर ₹5 उसकी ओल्ड इनकम है, तो उसकी न्यू इनकम है ₹6, और 1 की वैल्यू अगर 1200 है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको पूछा है नई इनकम कितनी है बढ़ने के बाद। अगर आपसे पूछता पुरानी इनकम कितनी है तो आप 5 की वैल्यू निकालते, आपसे पूछा न्यू इनकम कितनी है तो न्यू इनकम उसकी 6 है, तो आप 6 की वैल्यू निकालोगे। यहाँ रिलेशन देख लो, ×6 हुआ है तो यहाँ भी ×6 कर दो, ये आपका कितना आ गया 7200। ये हो गई आपकी इनकम, जो न्यू इनकम है उसकी। पुरानी इनकम चाहिए, ×5 कर लो, पुरानी इनकम थी उसकी 6000 और नई इनकम उसकी, क्योंकि नई पूछी है तो वो हमारी होगी 7200। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपको लगा हो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ आप पिछली वाली वीडियोस देख लो। अगर आप वो देख लोगे वीडियोस तो आपको ये बिल्कुल ईजिली समझ में आ गया होगा। आप में से कईयों ने तो बल्कि ये खुद कर लिया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।